अफसोस कि एक साधु की हत्या डाकू राक्षस वातेगा ने एक बेगुनाह साधु की हत्या किया है। इसके मतलब ये डाकू राका का काम नहीं है। क्या बात है? ये कंगन किसका है? सर, ये कंगन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस महात्मा का खून डाकुओं ने नहीं किया। फिर किसने किया? कंगन चुकाई और लिया मैंने पहचान, खून किया संग्राम ने और ली साधु। खून किया संग्राम ने और ली साधु। भाइयों, ये महात्मा की लाश उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाए। और इसी वक्त आओ हम चलते हैं। हरामजादे कुत्ते संग्राम सिंह, मुझे छोड़ दो। कुत्ता कहो चाहे कमीना कहो, लेकिन हंस कर एक बार गले से लग जाओ। कभी नहीं, हर कितने होगा, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों, चुप! जाओ, लाओ, हमें दूल्हा बनाओ, हम इसके साथ जबरदस्ती शादी करेंगे और इसे दुल्हन की तरह सजाओ। मैं नहीं करूंगी। हाँ, तेरा इनकार जबरदस्ती बदल दूंगा। अरे मैंने कह दिया ना, मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सिपाहियों, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यही का गाड़ दिया बस। नहीं हरामजादे, आज हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। खोल कर देख ले, वो संग्राम पत्थर और डाकू राका पीछे। रामजादे, तेरी दुनिया में आग लगाकर चैन की नींद सो रहा है। हरामजादे, समय मेरे बाप के जिस्म से बहे हुए के बूंद खून की, और तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। इसके कपड़े उतार लो, नंगा कर दे इसे, नंगा कर दे इसे। कैसे साले हे करी हो, तुम्हारे गर्दन पर
नहीं करते साले। संग्राम सिंह कुत्ते, ये वही हट्टर है जिसे तू गरीबों पर पानी की तरह बरसाता था और गरीब के खून को खून नहीं पानी समझकर फेंका करता था। आज आज तुझे एहसास दिलाऊंगा कि ये जब किसी के जिस्म में पड़ता है तो कितना दर्द होता है। कुत्ते, तूने मेरे बाप को मारा है। उदय भान सिंह मोहली ये 20 रुपए दिए हैं, कह रहे हैं महामंत्री को तना मारो इनके गांड फाड़ गया। सुन लियो, सुना भैया हो कलंक ठाकुर के नाम पर तू और ठाकुर हम जानते हैं ठाकुर वो होता है। जानता है ठाकुर शब्द का मतलब समझता हूं तू। और ठाकुर असल राजपूत जो होते हैं माँ बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, लेकिन तू तो ठाकुर के नाम पर कलंक है। कुत्ते, भैया जैसे नीचे उतरे अद्धा गुम्मा जूता चप्पल जोन पाओ तो भागो इधर का। नहीं इधर भागो, जूता चप्पल लेके साले मार डालो। अब जे को ना मार पावा तो समझ निकालो सारे, मारो सारे जूता से। गर्दन सीधी करो, हमारा सीधी कराए और हाथ धो शरीर के। गर्दन सीधी अगर तुम गर्दन सीधी ना करो तो तुम्हारे पिछवाड़े खोसब। शिवलाल मोहली कहीं 20 रुपया लियो, पहले यहू कपड़ा उतारे, यहू उतारे। अरे भैया ये आओ, यू सार हमारे पिछवाड़े हाथ लगावत है, हमका लागत सार गंडू है का। तुम्हारे अंगुरी में कांड करत का या माथा रे। ओ महाराज जी संग्राम सिंह जरा सामने आइएगा। ओ संग्राम सिंह, अरे संग्राम सिंह इधर आओ, सामने आ। और तूने मुझे बहुत तरफाया क्यों? ठाकुर के बच्चे संग्राम सिंह, उठ तो जरा सामने आ। अरे सामने आ। प्यार नहीं करोगे ठाकुर? 2-4 घंटे में रोने लगे हो। अरे प्यार में बहुत दुख झेलना पड़ता है ठाकुर, और जिस प्यार में मुसीबतें न पड़े, कष्ट न हो, वो प्यार में मजा नहीं आता है। ठाकुर
साले को। ठाकुर संग्राम सिंह, सबसे पहले तू ये बता, मेरे पिता महाराज की मौत कैसे हुई है? संग्राम सिंह, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी, और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है और वैसा तुझे मिलेगा, मारूंगी उस जगह में पानी नहीं मिलेगा। यही झटिया कसम खाते रहे साले बेचा 14 साले गिरो। आंखें मारा राम सिंह, मौत तेरे सर के चारों तरफ मंडला रही है ठाकुर। आँख खोल कर देख और अपनी मौत का दीदार कर। आज माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो गया है मेरा। ले जाओ इस कुत्ते को और फेंक दो इसके चौराहे पर, ताकि गांव की बहन बेटियों के दिल से इसका खौफ निकल जाए। ले जाओ भैया। पुलिस आ गई।
सुरजीत, मेरा भाई अजय, आज क्या देख रहा हो मेरे भाई कि आज तुम मिला एक डाकू के बाने में। ये उम्मीद नहीं थी, इसीलिए भगवान से दुआ करता था मेरी मंजिल मुझे आसानी से मिल जाए। नहीं साहब, नहीं समझेंगे आप मेरे दर्द को साहब। माँ कसम साहब, कोई भी डाकू अपनी माँ की कोख से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है साहब। बच्चा पैदा होता है, एक मासूम सा बच्चा होता है, लेकिन बड़ा होते होते उन्हीं में से कितने मासूम बच्चों को ये जालिम दुनिया वाले समाज के दरिंदे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। अफसर, ऐसे मुझे किया है। मैं डाकू नहीं बनना चाहता था साहब, बना दिया गया। मेरे वक्त ने मुझे डाकू बना दिया साहब। मेरी कहानी बहुत गम भरी है साहब। काश मेरी जगह पर आप होते साहब, तो शायद आप भी इस पुलिस की वर्दी को छोड़कर डाकू की वर्दी पहन लेते। अजय भाई ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, ने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मैंने उसी माँ बाप के लिए ही ये डाकू का लिबास पहना है। सुनना चाहते हैं अफसर तो सुनो और अपने सीने पर पत्थर रख लो। जिस माँ को तूने माँ कहा था, जिस माँ ने मुझसे पहले तेरे मुंह में नवाला डाला था, जिस बाप ने मुझसे पहले तेरे सर पर हाथ रखा था और प्यार किया था, अरे मार डाला रे, मार डाला उस माँ को और बाबू को। कौन मार डाला? अरे वही समाज का दरिंदा ठाकुर संग्राम सिंह, जिसे हमने मार डाला है। जिस वक्त तू अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के लिए भोपाल चला गया, तेरे जाते ही घर से तार आया और उस तार में लिखा था कि बेटा सुरजीत, बेटा अजय मदर सीरियल खोल कर आ जा। वो तार पाकर मैं पागल हो गया। घर जाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था कि कितनी जल्दी घर पहुंचूं और माँ से मिलूं। मुझे ऐसा लगा कि माँ मर चुकी है, इसलिए तार आया है। तेरी कसम मेरे भाई, एक पैसा नहीं था मेरे पास। लोगों ने मेरी मदद किया, ये समझ ले कि भीख मांगा उन लोगों से। तेरा आज भीख मांगा माँ से मिलने के लिए, कुछ पैसे दिए लोगों ने, कुछ दूर तक ट्रेन से गया, वो पैसे खत्म हो गए। पैदल भागता दौड़ता घर की तरफ जा रहा था, पाँव में छाले पड़ गए थे। जब घर पहुंचा तब माँ तो जीवित मिली, लेकिन बाप की लाश मिली। पूछने पर पता चला कि मेरे बाबूजी अपनी कमाई की अपना पैसा मांगने गए थे संग्राम सिंह के पास माँ की दवा के लिए। संग्राम सिंह पैसा तो नहीं दिया, बाबू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद कफन का पैसा न मेरे पास था न माँ के पास था। मेरी माँ ने अचल फैलाकर भीख मांगा है लोगों से मेरे बाप की कफन के लिए, और कफन का पैसा इकट्ठा करके उसने कहा बेटा मैं कफन लाने जा रही हूँ, तू जंगल जाकर लकड़ी ले आ चिता के लिए। मैं जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने लगा। माँ कफन लेकर वापस आ रही थी, रास्ते में संग्राम सिंह मिला। माँ की इज्जत लूटना चाहा, माँ अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी।
उसी वक्त उसने माँ को भी गोली मार दिया। उसी रास्ते से डाकू राका गुजर रहा था अपनी गिरोह के साथ। उस वक्त तक मेरी माँ की सांस से चल रही थी, बोल रही थी। उसने बताया कि मेरा बेटा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है बाप की चिता के लिए। वो नेक दिल इंसान जिसे आप लोग डाकू कहते हैं, वो मेरी माँ की लाश को कंधे पर लाद मेरे पास लेकर आया। एक तरफ बाप की लाश थी, एक तरफ माँ की लाश। कफन एक थी, सिर्फ एक कफन। एक कफन में दो लाशों को लिपेट कर चिता पर रखकर अपने पिता और माँ की चिता को अग्नि दिया है मैंने। अरे आग लग गई है मेरे सीने में। और उसी वक्त अपने पिता की चिता पर कसम खाया है कि जब तक ठाकुर संग्राम सिंह को नहीं मार डालूंगा, काश मौत भी आई तो उससे भी टकरा जाऊंगा, लड़ जाऊंगा मैं। सब मार डाला मैंने ठाकुर संग्राम को। अब ना मुझे जीने का कोई शौक बाकी है साहब, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है मेरा। एक सहारा था डाकू राका, उसे भी मुठभेड़ में मार दिया आप लोगों ने। क्या करूंगा जीकर मैं? लो साहब, गिरफ्तार कर लो मुझे। हाथ नहीं कांपने चाहिए साहब। अगर तुम वही सुजीत हो तो साहब, उस वर्दी में मेरा एक मासूम दोस्त वह भाई छुपा हुआ है। नहीं अजय भैया नहीं, इतना सब कुछ मिट जाने के बाद आपने मुझे कुछ नहीं समझा। एक बार खबर दिया होता मैं भी माँ बाबू का आखिरी दीदार कर लेता, एक नजर से उसे देख लेता। मैं अपना दुख तेरे सर पर नहीं डालना चाहता था। तुमने तो उनकी चिता को अग्नि देकर आपकी आत्मा को शांत कर लिया। साहब, मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है ये। हमारे देश का कानून, उसके पास मेरे लिए फांसी के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कानून की नजर में मैं खूंखार डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, खूनी हूँ। फांसी मिलेगी मुझे, उससे पहले इस वर्दी में छिपे अपने भाई को प्रणाम करना चाहता हूँ और इस वर्दी में लिपटे हुए एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। साहब की आज्ञा दीजिए आप। अजय भाई, देखा उस दिन दोनों के बीच में बातें हुई। उस दिन तुमने कहा कि मैं एक दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में तहलका मचाने वाला डाकू बनूंगा। उस दिन मेरा दिल धड़क उठा था, मानो कि मेरा कलेजा फट गया। आपके जुबान से बात सुनकर आज वही सामने आ गया। जब भैया भाई प्रणाम करता अजय आपका और इस पेटर को अजय भैया, आपने उस दिन कहा हर कानून पर आपने कदम साबित रखना, वो तो मैं कर दिया। अब रह गई हमारी फर्ज यारी निभाने की। बहुत ताकत लगा दूंगा, मैं आपको बाइज्जत रिहा करवाऊंगा भैया। नहीं साहब, ऐसा भूल के भी मत करना साहब, वरना मैं फांसी से पहले ही मर जाऊंगा। ये सच है
कि कानून की नजर में मैं एक शातिर बदमाश हूं, खूंखार डकैत हूं, लेकिन मां की कसम खा रहा हूं साहब, मैंने इस वर्दी को पहनने के बाद भी, ये बंदूक उठाने के बाद भी मां कसम किसी गरीब पर जुल्म नहीं किया, किसी मां बहन बेटी पर जुल्म नहीं किया। हर माँ को अपनी माँ, हर बहन को अपनी बहन समझा है, गरीबों की मदद किया है, लूटा उन्हें है जो गरीबों को लूटते थे, मारा उन्हें है जो गरीब बेसहारा मजबूरों को मारते थे। लेकिन आज कानून की नजर में मैं दोषी हूं भैया, एक डकैत हूं और एक जाबाज ईमानदार पुलिस अफसर। काश अदालत में एक डकैत की सिफारिश करेगा तो लोग मेरे भाई के वर्दी पर और उसकी ईमानदारी पर शक करेंगे, उंगली उठाएंगे, और मेरे भाई के और ऐसे जाबाज पुलिस अफसर के वर्दी पर कोई उंगली उठाए, उसके ईमानदारी पर कोई शक कराए, उससे पहले अजय गोली मारकर नहीं मर जाएगा। खबरदार साहब, मेरी सिफारिश मत करना, आप वही करिए जो एक पुलिस अफसर को एक मुलजिम के साथ करना चाहिए। ले चलिए साहब मुझे, अब तो मौत मिले या जिंदगी, दोनों को हंसकर गले लगा लूंगा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलाम, नहीं और